पहले ऐसा था ना कि हाँ। मैं कभी भी कुछ बात बोल रहा हूँ, लोगों को कैसा लगता ज्ञान बांट रहा है, चल जाए यहाँ से, कौन सुनेगा तेरी बात, चल निकल यहाँ से। अब ऐसा है कि अगर मैं कोई कुछ बोल रहा हूँ, सुनते हैं लोग। हाँ भले ही कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, एक बार उनको ऐसा लगता है रैंक 5 लाए, कुछ तो अच्छा कुछ तो सही बोल रहा होगा। तो ऐसा सोसाइटी में वैल्यू बन जाता है। और ऐसा नहीं कि मैं फालतू बात करता खैर Hi everyone, welcome to Camel TV Toppers, an initiative by An Academy. I am Hanideep. हमारा जब पहला एपिसोड आया था तो I saw a lot of comments. I want to read them out. Somebody said Gaurav Joshi 5th rank. He's a natural mind. Somebody said he's a musician, guitarist, YouTuber, social activist, 5th rank in ESE. One very unique comment by Raj Shekhar. He said, "Please Gaurav Joshi के साथ एक चाय, please, I will pay for it." So Raj Shekhar, the bill is coming your way for sure. We have Gaurav Joshi with us. Hi Gaurav, welcome to the show. हेलो। ये क्या है? Who are these people? इतना पॉपुलैरिटी कैसे हुआ आपका? तो ऐसा है ना कि मैंने बोला था हाँ। कमेंट करना, हाँ। सबने कमेंट किया। पेड है क्या ये? अब पॉइंट ये है कि अगर कहीं पे पहुंचना है हाँ। तो फोर्स चाहिए, फोर्स मिल गया, हाँ। अपना काम हो गया। हाँ, अच्छा। और ये सेकंड कमेंट जो था, म्यूजिशियन, गिटारिस्ट, ये सब ट्रू है कि सब लिख दिया ऐसे ही? नहीं, मैंने उसको मैसेज किया, टेक्स्ट किया कि अच्छा। इतना सब लिखना, हाँ। उसने सब लिख दिया। तो गिटार बजाते भी हैं? थोड़ा थोड़ा बजा लेते हैं? कभी कभी टेस्ट करें? लाइक Can we get a guitar? Let's test him out. Thank you. So play your favorite song for all our learners. ऐसे पकड़ते हैं इसको। लगता है सिर्फ कमेंट में ही था, एक्चुअल में आता नहीं है आपको। वाह, कौन सा सॉन्ग बजाएंगे? कौन सा बजाऊं? मैं सजेस्ट करूं? आई सॉ योर वीडियो लास्ट इवनिंग ड्यूरिंग माई रिसर्च। हंसी एक गाना है, मेरा फेवरेट है, एक्चुअली मेरी वाइफ का फेवरेट है। जब हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, वी प्ले दिस सॉन्ग इन अ कार। सो व्हाई डोंट यू डेडिकेट टू समवन? आई डेडिकेट टू माई वाइफ द सॉन्ग हंसी। लेट्स डू दैट। मेरे पास वाइफ नहीं है। अच्छा, लाइफ है ना, लाइफ में किसी को नॉमिनेट कीजिए। लाइफ में बहुत है। अच्छा, पॉइंट ये है ना कि किसी एक को नहीं कर सकते, हाँ, बहुत है सबके लिए। सबके लिए। चलिए, हो जाए। हंसी। बिल्कुल। Superb Gaurav. That was a great start to the show. तो हाँ, थोड़ा बहुत तो आता है। राइट। तो गिटार तो वीडियोस के लिए हुआ, आज हमारे शो के लिए हुआ, बट आई हैव हर्ड कि आप किसी बैंड में लीड वोकलिस्ट भी रह चुके हैं। कौन सा था ये बैंड, कब हुआ ये? ये बहुत कमाल की कहानी है। अच्छा। कॉलेज में कैसा होता है ना कि एक तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हाँ। तो पता है बजरंग दल कुछ नहीं होना। अच्छा। पूरे कॉलेज में आपको बस एक ही नज़र से देखेंगे कि हाँ। लड़कों का ग्रुप है, झुंड है, लड़ाई झगड़ा करना इनका काम है। हाँ। तो थोड़ा सा कैसा ना कि
अलग निकलने के लिए, थोड़ा सॉफ्ट बनने के लिए ये समझ में आया कि गिटार एक बहुत सही वेपन है। अच्छा। तो मैंने सोचा गिटार खरीदते हैं, गिटार बजाना सीखा। पर अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि गिटार को यूटिलाइज कैसे करें। हाँ। सीखा इसको क्या करें, तो हम लोगों ने मेरे जैसे और 4-5 और थे जिनको मैकेनिकल के? हाँ हाँ मैकेनिकल, बिल्कुल। सब बजरंगी। तो उन सबको कैसा कि सबको अच्छा लगता था कि थोड़ा सॉफ्ट बने। हाँ। तो 4-5 जनों ने मिलकर ग्रुप बनाया और एक बैंड फॉर्म किया जिसमें एक दोस्त था जिसको कीबोर्ड बजाना आता था। अच्छा। कीबोर्ड बजाया, एक गिटारिस्ट हमने ढूंढा। हाँ। तब ड्रम नहीं था और ड्रम के पैसे भी नहीं थे। हाँ। तो एक दोस्त था जिसको बोंगो बजाना आता बस था। हाँ, तो बोंगो वो ऐड हुआ। फोर्स फिट कर लिया। हाँ, तो ऐसे 4 जनों का हमारा एक बैंड बना और हमने एक कंपटीशन में पार्ट लिया। क्या नाम दिया बैंड का? बैंड का सबसे और नाम बहुत कमाल की स्टोरी है। हाँ। हम लोगों ने जब बैंड बनाया तो कोई नाम नहीं सोचा और कंपटीशन में डायरेक्टली अप्लाई किया। अच्छा। तो अप्लाई किया था जिस बंदे ने, उसका नाम था मुकुल। अच्छा। तो फॉर द फर्स्ट टाइम जब हमको स्टेज पे कॉल आया कि नेक्स्ट बैंड आ रहा है, उस बैंड का नाम है मुकुल दवे एंड ग्रुप। अच्छा। तो इट वाज मोर ऑर्केस्ट्रा पार्टी। अभी यहाँ पे तुम तो ठहरे परदेसी। तो उससे बेटर हुआ तुमको ठहरे परदेसी से? अरे बहुत, हम जीत गए कंपटीशन। अच्छा। और यहीं से तो कैसा हुआ कि वो कंपटीशन जीते तो एक बूस्ट आया। हाँ। और विनर नाम भी कैसे हो रहा है, द विनिंग बैंड इज मुकुल दवे एंड ग्रुप। चढ़ भी रहे, शौक भी है सब। हाँ। पर वहाँ से बैंड स्टार्ट हुआ। हाँ। उसके बाद बैंड के 4-5 नाम बने। ऐसा होता है ना, एक मेंबर निकला हाँ। तो नाम चेंज करना जरूरी हो गया। बिल्कुल। दूसरे मेंबर को ऐड किया। तो मुकुल दवे सबसे पहले निकल गए क्या? मुकुल दवे नहीं, मुकुल दवे एंड तक रहा। अच्छा। क्योंकि मुकुल दवे के पास कार थी। अच्छा। कार होने का क्या है ना, सारा सामान उस गाड़ी के अंदर आता है। तो अच्छा। मुकुल दवे थ्रू आउट रहा हमारे साथ। हाँ। साहिल एक और था, ड्रमर था, वो बैंड में रहा। जतिन गिटारिस्ट था हमारे बैंड का, वो गोल्ड मेडलिस्ट भी था अच्छा, कॉलेज का। अच्छा। पढ़ाकू भी था और जिस दिन हम लोगों ने बैंड शो किया उसी दिन उसको गोल्ड मेडल मिला। पढ़ाकू तो आप भी रहे होंगे? ना, नहीं थे? पढ़ाई के अलावा सब किया। अच्छा। फिर बैंड में नाम फिर हमने बदल के रिदम सोल्स। अरे वाह, ये हुआ ना कुछ बात। हाँ, हाँ। अंग्रेजी। फिर उसके बाद हमने रखा फिनिक्स। गाने भी अंग्रेजी, गाने हिंदी? ना गाना अच्छा, अच्छा। अंग्रेजी एक बार एक ट्राई किया था, समर ऑफ 69। हाँ। तो कंपटीशन विच वी वॉन। और उसमें मैं देख रहा था, मैं जब गाना गा रहा हूँ बहुत दूर 2 या 3 लड़कियाँ जोर जोर से चिल्ला रही। अच्छा। बहुत कमाल। कुछ फायदा हुआ सीखने का, गाना बजाने का? तो उसी दिन तो रियलाइज हो गया गिटार खरीदने के सारे पैसे वसूल। अच्छा। अच्छा। उसके बाद हाँ। फिर बैंड चलता रहा। फिर हाँ। कॉलेज के एंड तक, इवन जिस दिन मेरा गेट का एग्जाम था कॉलेज हाँ। में फाइनल ईयर में, मुझे अच्छे से याद है गेट का एग्जाम दिया 2 बजे। हाँ। 2 to 5 गेट का पेपर था और 6 बजे मेरा शो बैंड का। हाँ। तो पिछले 2 हफ्ते से हम केवल सॉन्ग्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। गेट के एग्जाम में मैं देख रहा हूँ हर बच्चा फॉर्मूला याद कर रहा है। ये वही गेट के एग्जाम है जिसमें 5 रैंक आया नहीं है? नहीं नहीं, ये Thank God. 2014 और सब बच्चे फॉर्मूला याद कर रहे हैं और मैं सिंबाद द सेलर का लिरिक्स याद। शाबाश, शाबाश, सही जा रहे, सही जा रहे। तो उसी दिन से अब क्लियर था ना कि पढ़ाई अपनी प्रायोरिटी में नहीं रहा। हाँ। म्यूजिक बहुत बड़ी प्रायोरिटी था। हाँ। म्यूजिक से भी बड़ी प्रायोरिटी स्टेज। हाँ। स्टेज पे जाना, कुछ भी स्टेज पे। तो नेतागिरी भी किया, सिर्फ म्यूजिक में ही रहे? स्टेज का मतलब ही नेतागिरी है। अच्छा अच्छा, वो सब भी किया, पॉलिटिकल साइड भी देखा है? यही कि अपन जहाँ पे खड़े हो जाए लोग चिल्लाए, हाँ। ऐसा जाके ऐसा हाथ ऊपर। अच्छा, तभी मे बी यूट्यूब चैनल वो सब चीज़ें भी बाद में आई? हाँ, फिर धीरे धीरे यूट्यूब चैनल और ये सब। यूट्यूब चैनल कॉलेज में बनाया था बट एक्टिव कभी नहीं रहा। क्यों बनाया था लेकिन? कोई मोटिव था कि किसी को इम्प्रेस करना है? नहीं, उस टाइम पे यूट्यूब इतना पॉपुलर नहीं था। हाँ। तो केवल ये एक तरीका था मेरे पास कि गाने जो गा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अच्छा। वही फाइनल चीज फेम। हाँ। गिटार तो मेरे ख्याल से जो भी खरीदता है उसका रीज़न एक ही है। हाँ। आधे जनों के पास जो गिटार है वो केवल इसलिए कि गिटार अच्छा लगता है। अच्छा बजाना तो आधों को नहीं आता। अच्छा। हाँ, सेम लाइक DSLR। हाँ, DSLR, ओह दैट इज न्यू गिटार। दैट इज न्यू गिटार, करेक्ट। इसके बाद बट आप बोल रहे पढ़ाई में आप अच्छे नहीं थे, तो वहाँ से ऑल इंडिया रैंक 5 ESC में पढ़ाई स्टार्ट किया कि ऐसे ही हो गया? नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई किया बहुत। हाँ। हाँ। पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था, ऐसा अच्छा। मेरा मानना है कि मैं स्कूल टाइम से बहुत सही पढ़ता था। जैसे स्कूल में कैसा ना, कहाँ से किया स्कूलिंग बाय द वे? ये डूंगरपुर राजस्थान में? रहता हूँ। हाँ, राजस्थान में। अच्छा। वहीं पे 8 तक कोई और स्कूल था, फिर 8 के बाद 9, 10 एक गवर्नमेंट स्कूल। अच्छा। सरकारी में तो एकदम समझ में- सरकारी? अरे डंडे वाला? ऊपर से पुट्टी गिर रही है ऐसा सरकारी। अच्छा, जब पंखा बेंच किसी था, टाइम गिर सकता बेंच है। था स्कूल में? हाँ, बेंच बेंच था, चलो। प्रीमियम गवर्नमेंट स्कूल। पैसे थे। तो स्कूल में कैसा कि प्रॉपर सरकारी स्कूल था। अब स्कूल में आदतें भी सरकारी स्कूल जैसी बच्चों की। हाँ। स्कूल से भाग जाना। हाँ। तो जो काम बच्चे कॉलेज में कर रहे हैं वो मैं स्कूल में कर चुका था। अच्छा। तो जब कॉलेज में आया था तो मैं किड्स
ये तो हम क्या क्या काम है वो ऐसे? स्कूल से भागना। अच्छा मैं एक चीज मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं स्कूल से ऐसा बाउंड्री होती है ना, उसको साइकिल ऊंची करके उस बाउंड्री के उधर रखी और मैं कूद के गया। अच्छा और ये चीज मेरे प्रिंसिपल ने देखी हाँ, और प्रिंसिपल ने नेक्स्ट डे तो बुलाया। बहुत मार पड़ी होगी। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं पड़ी? उसने बोला कि कहाँ भाग रहे हो? मैंने कहा सर घर पे काम है। प्रिंसिपल क्योंकि पापा को जानता था, अच्छा। पापा को बोला कि आपका बेटा ऐसे स्कूल से भाग रहा था। पापा भी देखो कितने सपोर्टिव। हाँ। बोलते हाँ मैंने ही बुलाया था। कि अपन बाद में सल्टा लेंगे, पहले जवाब दे दीजिए। हाँ, घर के दो मर्द दोनों का आपस में एक दूसरे को सेव कर अंडरस्टैंडिंग है, ब्रो कोड एकदम लागू है। प्रो फूड। चाय चाय पीते हैं आप कि नहीं पीते हैं? चाय बचपन में पीता था अच्छा, और अभी भी कभी कभी। अभी कैमोमाइल टी ट्राई करेंगे? एक वर्ड, ये जो वर्ड है ना हाँ कैमोमाइल, हाँ, ये जैसे ही मैंने इस वीडियो को देखा, सबसे पहली चीज डिक्शनरी में सर्च करा भारी इसका meaning। भारी शब्द। बाद में सेम थिंग आई डिड। हाँ, अमीरों की चाय, सिंपली इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। चलो अमीरों की चाय पर टेस्ट करते हैं फिर। दिखती तो पानी जैसी है। आपने फैमिली का बात किया, मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं, मैं उनके पीछे की स्टोरी आपसे जानना चाहूँगा। अच्छा सो पहला फोटोग्राफ है ये, यू आर देयर विद सम ऑफ योर फ्रेंड्स आई एम अज्यूमिंग। ओके। क्या स्टोरी है इस फोटोग्राफ के पीछे? हाँ, ये फोटोग्राफ जो है ये सबसे ज्यादा लाइक फोटोग्राफ है हाँ। फेसबुक पे। अच्छा, और ये जो ग्रुप है ना, ये हम 10-12 जन का, मैं ऐसा मान सकता हूँ ये कॉलेज का ग्रुप है इंजीनियरिंग का? कॉलेज का, ये कॉलेज का ही फोटोग्राफ। अच्छा ये 12 लोग, मैं अपनी लाइफ में आज तक इतने सक्सेसफुल 12 लोगों से शायद ही कभी मिल पाऊँ। अच्छा। ग्रुप में हाँ हम सब एक क्लास में थे। ये 12 के 12, ये जो हम 12 जनों का ग्रुप था, 12 के 12 अपनी लाइफ में बहुत सही जगह पे थे। अच्छा, मैं आखिरी बचा था, तो मेरा भी अभी इंजीनियरिंग Settle हो गया अभी। तो मैं भी सेटल किया। हाँ। मतलब इन सब के सामने मैं बहुत पीछे मानता हूँ। अच्छा, हमारा बैंड भी इन्हीं में है, अरे वाह, जो बैंड है वो भी इन्हीं ग्रुप में से। हाँ ये फोटो तब का है शायद जब फेयरवेल था हमारे सीनियर्स का। अच्छा, थर्ड ईयर की बात है ये? हाँ, जब हम थर्ड ईयर में थे। हाँ तो डीएसएलआर वाला गेम है कि नीचे एक सीनियर के पास डीएसएलआर था, हम सब खड़े थे, हाँ। हम चिल्लाए हमारा भी एक फोटो लो। बिल्कुल बिल्कुल, उसने फोटो ली और इतना रैंडम था ये फोटोग्राफ कि हाँ। सब नेचुरली हंस रहे थे। नहीं, बहुत बहुत अच्छा फोटो बहुत है प्यारा ये। एक और फोटो है मेरे पास, ये आप एक गाड़ी के सामने खड़े हैं। था। कार नंबर 32। हाँ, ये क्या कॉम्पिटिशन, कोई बाहा कंपटीशन था क्या? हाँ, ये हमारा ऑटोमोबाइल का वर्कशॉप है। अच्छा कॉलेज में, हमारे कॉलेज में सीनियर्स ने हाँ। पार्ट लिया था फर्स्ट टाइम बाहा में। अच्छा, मैं बता देता हूँ बाहा क्या है, आपको अरे पता है ना? अरे हम मैकेनिकल किए, हमें मालूम है थोड़ा थोड़ा। तो उसमें कैसा है, कार बना नहीं रहती खुद ही खुद। तो मैं देख रहा था कि पूरे कॉलेज के बच्चे, जब वो कार निकलती पूरा कॉलेज पीछे भाग रहा है। हाँ। कि क्या है, नई सी चीज़, सिंगल ड्राइवर की कार होती है। मैं कहा मेरे को करना है। हाँ तो पार्ट लेने का सोचा, हाँ। पार्ट लिया उसमें। तो हम लोगों ने कार बनाई थी, ये वही कार है। तो बाहा वाला भी फेम के लिए था? हाँ हाँ, काफी एकदम। क्योंकि कॉलेज की भीड़ को जाते हुए देखा, एक रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये भी कह सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जाने के पीछे का रीज़न मशीन्स था। अच्छा, मतलब मशीन अच्छी लगती है। आयरन मैन मैकेनिकल इंजीनियर, स्टार्टिंग ही ऐसा है ना। मैकेनिकल बाय चॉइस? मैकेनिकल का अच्छा 2008 में आया था आयरन मैन मूवी। हाँ, और 2010 में मुझे चॉइस करना था कौन सा कॉलेज, फर्स्ट मैकेनिकल करेंगे। अच्छा, तो ये कार बनाई थी, हाँ। 2 साल तक पार्ट लिया था, हम लोग जीते भी थे। अरे परफेक्ट परफेक्ट। एक और काफ़ी ही यूनिक फोटो, आप किसी को फांसी चढ़ा रहे हो कि आप फांसी चढ़ रहे हो, ये क्या हो रहा है ये? क्या है इसका एक्सप्लेन चाहिए मुझे, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? ये कॉलेज का 4th ईयर है। हाँ तो ये 4th ईयर में क्या हुआ, इसके पास आईफोन था। अच्छा, मतलब मेन पॉइंट ये फोटो लेने के पीछे का आईफोन है। अरे क्या बात है, क्योंकि आईफोन एक तो अमीरों का एक सिंबल हो गया। बिल्कुल। तो एक जन के पास ही था हमारे में से, सब गरीब आदमी, हाँ। एक के पास आईफोन। तो एक दिन क्या हुआ, सब लोग गए और फोटो खींच रहे, कोई काम नहीं है, 10-12 लोग हैं, फोटो खींच रहे। तो फोटो खींचने में इवन और भी बहुत सारे थे फोटो, इसमें आपने बहुत से मिस किए। अच्छा एक ऐसा था जिसमें लात मार रहे हैं और सब लोग गिर रहे हैं, ऐसा एक फोटो। अच्छा, तो ये ऐसी एक्ट चल रहा था, तो WWE में चौक स्लैम, हाँ चौक स्लैम, कैन और अंडरटेकर का, बिल्कुल, तो ये वही था बिल्कुल। जो हम ट्राई कर रहे थे। अरे तो क्या, ये एकदम पॉज करके और हाँ फोटो खींचा। आईफोन में फोटो है ये? हाँ, क्लैरिटी। अच्छा, और ये आपके आई थिंक फ्रेंड्स हैं ऑन द कॉन्वोकेशन, हु आर दीस पीपल, आपके बेस्ट फ्रेंड भी Again, इसमें? वही वो 12, हाँ, वही डजन? फ्रॉम कॉलेज डे 1 से आखिरी दिन तक। अच्छा। और आज भी हाँ हम लोग सभी साथ में, अच्छा मतलब कहीं ना कहीं प्लान बना के मिल लेते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये आई थिंक आपके बैच का फोटो, निर्मा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया आपने? हाँ, अच्छा। ये कॉलेज का फाइनल डे। हाँ। ये सब प्रोफेसर लोग आगे। फाइनल डे है? हाँ, कौन है फेवरेट प्रोफेसर, बताएंगे उनका नाम? फेवरेट
छुट्टी देते वो फेवरेट बनते। तो हमारे ये जो सर थे ना, ये बहुत यंग से थे। अच्छा अत सिंगल नाम है इनका, हाँ बहुत यंग थे। मतलब फेवरेट रहने के पीछे एक बहुत बड़ा reason- छुट्टी देते थे। हाँ, पूरा। अटेंडेंस का फाइट नहीं है। सर को बोलो कि सर हमको जाना है, गाड़ी में जगह है क्या, सर की कार में बैठ के जा रहे हैं। अच्छा। सोचो ना, इतना इतना प्रिविलेज किसको मिलता है। करेक्ट ये थे, काफी फैकल्टीज कॉलेज के बहुत बहुत सही थे। हाँ सबसे बड़ा रीजन कूल रहने का, क्लास में कोई लड़की नहीं। अच्छा तो अच्छा कोई नहीं है इस फोटो में ना। हाँ देखो 60 लड़के, सोच रहे हो एक क्लासरूम है 60 लड़के। क्या माहौल रहा होगा। कमाल। टीचर को भी ऐसा लगता है वो भी स्टूडेंट है। चल रहा है क्लास। तो ये इवन टीचर भी एंजॉय करते थे हमारी। हाँ। बहुत बहुत सही। अच्छा अच्छा लास्ट फोटोग्राफ ये कौन है आपके साथ। हाँ ये रिसेंट फोटोग्राफ है। हाँ ये अभी यहाँ का प्रोफाइल पे क्या भी अभी थे। हाँ ये ऋषिकेश का फोटोग्राफ है। अच्छा। ये मेरा भांजा है, मेरी बहन का बेटा है। अच्छा इसको बहुत ये पानी देख के इतना पागल हुआ है, इसको मतलब पानी में जाना ही जाना है। हाँ और पानी बहुत ठंडा। और इवन इस फोटो के बाद अगले 3 दिन तक, हाँ। इस दिन बहुत एंजॉय किया इसने। अगले 3 दिन तक हम इसको डॉक्टर्स के पास लेके अच्छा क्या नाम है इनका, क्या उम्र है। ग्रंथ। ग्रंथ नाम। इसका नाम है ग्रंथ और इसकी उम्र होगी अभी, परसों ही इसका बर्थडे था। अरे वाह मतलब 2 दिन पहले ही इसकी उम्र हुई, अभी 3 साल। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे ग्रंथ। Happy birthday। ठीक है सो आपने फैमिली का बात किया, हाँ आपकी फैमिली से आज हमारे साथ एक और जन भी हैं। अच्छा सो वी लाइक टू कॉल देम, देखते हैं उनके पास कुछ और मिस्ट्रीज है क्या आपके बारे में। अच्छा। कौन है, गेस कर पाएंगे कौन है। अपन बेंगलोर में है। हाँ बेंगलोर में 2-3 लोग हैं। हाँ एक भाई है मेरा वरुण। अच्छा वरुण चलो देखते हैं कि वरुण है क्या। प्लीज कम। अरे तेरे को कैसे बुलाएंगे? वरुण वरुण हैव अ सीट। सो वरुण है गौरव के कजन, मौसी तो का- मौसी का। मौसी के बेटे। अब एक चीज बताओ, टॉपर वॉपर बन गए हैं, स्टड बन गए हैं, अब तो कुछ चेंज आया लाइफ में, बड़े बड़े साहब बन गए हैं। अरे हमने मेरी पिछले साल शादी थी। हाँ। हमने सोचा इतना बड़ा अफसर बन गया है, कुछ अच्छा गिफ्ट शगुन वगुन भारी एकदम। मतलब हम तो मेरी वाइफ को लग रहा था बाप रे एकदम कोई बड़ा सा पार्सल लेकर हाँ आएगा। क्या मिला। फिर स्टेज पे आया तो एक जो 10 का नोट रहता है ना, हाँ। 6 टुकड़ों में फटा हुआ था और सेलो टेप से चिपका रखा था। अरे पॉइंट ये है कि वो 10 का नोट अभी कभी खर्च नहीं पाएगा। हाँ। लाइफ टाइम इसको याद रहेगा ना कि हाँ। 10 का नोट गौरव ने दिया था। बट कुछ तो खर्चा किया होता, भाई की शादी थी। मैं आया ना, At least असली हाँ ये है ना, बड़ी इतना बड़ा अफसर शादी में शादी में आया। आया और क्या। ठीक है भाग्य हमारा। कोई फेवरेट मेमोरी रहा है क्या आपका गौरव के साथ। बहुत सारी मेमोरी। हाँ, कोई एक बचपन बताओ। से चंचल है। अच्छा चंचल इज वर्ड, सरकाज़म। सर कह दो काफी ज्यादा। ये बचपन का ही रहा है। हाँ हम बहुत पहले कैसा होता था ना कि अब ननिहाल ही हमारी कॉमन जगह जहाँ पे हम मिल सकते हैं। हाँ तो मोस्टली नाना के घर फिक्स था, 10-15 दिन के लिए ये आता, 10-15 दिन के लिए वो आता। हाँ तो हम लोग आते और हमारा रोज रात झगड़ा होता, इसको फुटबॉल देखना है ऐसा कुछ बहुत पसंद था, तो मेरे को क्रिकेट देखना है। हाँ तो बस यही थी, मेरे को फुटबॉल नहीं। और कई बार इस लेवल तक हो जाता है कि एंड में हाँ। मम्मी और मौसी, मतलब इसकी मम्मी और मेरी मम्मी हाँ। रिमोट लेके और कोई सीरियल लगा के बैठ जाते, हाँ। दोनों को रोना चाहते। मारपीट हुआ आपस में कजन भाई में। नहीं हुआ है। थोड़ा मेरे को नहीं दिया। हाँ ये बड़ा है तो शायद इसको याद होगा। हाँ मारा होगा। मारा तो इसी ने होगा। बहुत मार पता था खाई अफसर बनने वाला है। है। ठीक है एक पेड़ था जहाँ से इमली तोड़ते थे हम लोग। अच्छा ये भी मेरे को याद है। चलो कंटिन्यू करो आप। ऑलराइट वरुण थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं फिर। हाँ आता हूँ मैं घर। तो बड़े साहब ऑल इंडिया रैंक 5 मैकेनिकल टेस्ट कर लें आपकी, अभी याद है सब मैकेनिकल फंडे की सब भूल गए। ये बहुत साल हो गए यार। हाँ 1 साल तो हो गया कम से हाँ। कम रिजल्ट आया, और पढ़ाई खत्म की है तो शायद 1.5 साल हो गया। हाँ भूल तो क्या हो। रेडी रहोगे, पूछें। देखो सेफ साइड पे आने के लिए चलो। पहले बोलता हूँ, मुझे नहीं आता। चलो तो एक क्वेश्चन पूछते हैं मैकेनिकल के। हाँ देखो मैं पहले ही बता दूँ। हाँ इवन अगर आंसर नहीं भी दे पाया, इसमें डिफेंसिव नहीं होना, ऑल इंडिया रैंक 5 है, एक इमेज डिफेंड करनी है, ठीक है। नहीं देखो पॉइंट ये देखो सब लोग देख रहे हैं। रैंक 5 आ गई है, कोई हाँ। फर्क नहीं पड़ता। हाँ। अभी कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। रैंक आ गया। चलो देखते हैं कितने पानी में है। डिफाइन यंग्स मॉडुलस। बहुत डिफिकल्ट है। यंग्स मॉडुलस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक कांस्टेंट है ये। बैकग्राउंड नहीं बताइए, वन वर्ड आंसर। अरे टीचर आदमी क्या करेगा, दिमाग में यही आता था। हाँ यंग मॉडुलस एक कांस्टेंट है किसी मटेरियल के लिए, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ऐसा बोलो। परफेक्ट करेक्ट आंसर। बल्क मॉडुलस बल्क मॉड्यूलस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। आपको आता है, मतलब अभी भी याद है थोड़ा बहुत। मतलब रैंक 5 जस्टिफाइड। ऑलमोस्ट जस्टिफाइड। 10 ठीक है पर कोई क्या उखाड़ लेगा, अभी की फर्क पैदा है ना। हाँ बट जो लड़का एकदम केयर फ्री था इंजीनियरिंग में,
रैंक 5 बना कैसे? तो आपने इंजीनियरिंग के बाद जॉब वॉब किया होगा, हाँ जॉब किया। उसमें कोचिंग करी, अब मैंने सुना आपने टीचिंग भी करी, वो जर्नी कैसा रहा? हाँ ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, मतलब हाँ, और बीच बीच में चाय भी पीती रही है। ये दिमाग तेज हो रहा है मेरे को हाँ। ऐसा लग रहा है। तो काफी कड़वी होती है चाय, हेल्दी है ना काफी? नहीं चाहिए। कैसा हुआ ना, कॉलेज एक ऐसा टाइम था जब पढ़ाई को इतना नेग्लेक्ट किया, हाँ। मतलब जानबूझ के नहीं। कितने परसेंट आए वैसे कॉलेज में? कॉलेज में मेरा 6.93 आउट ऑफ 10? out of 10, मतलब एक डिसेंट है। एवरेज? हाँ हाँ, हर कंपनी में इंटरव्यू के लिए बैठ सकते हैं, अरे वाह। मतलब पॉइंट ये है, हाँ। आपको इंटरव्यू से कोई नहीं भगाएगा। हाँ। तो कॉलेज में पढ़ाई को शायद नेग्लेक्ट इतना किया क्योंकि दूसरी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पार्ट किया, मतलब ऐसा नहीं कि कॉलेज में कुछ नहीं किया, बट कॉलेज के पहले बड़ा इंटेलिजेंट था, स्कूल टॉप किया था, हाँ। पूरे लोगों की आशाएं थी। तो मेरे को मतलब मुझे कहीं ना कहीं कॉलेज के बाद ये लग रहा था कि IQ जा चुका है, हाँ। नहीं है अब। तो जो जॉब मिला उस जॉब के साथ स्टार्ट किया, हिताची में जॉब लगा था कॉलेज के कैंपस में, हाँ। जॉब स्टार्ट किया, 5-6 महीना काम किया और मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि मैं डफोड नहीं हूँ। अच्छा, मुझे आता है। क्या बनाते थे हिटाची में? हिटाची में एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर बनाते थे? तो एयर कंडीशनिंग, थर्मो के सारे फंडे अप्लाई कर लिए? हाँ, और मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं बहुत अच्छे से अप्लाई कर रहा था फंड। हाँ। तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम जो है वो मेरे को नहीं समझ में आया, हाँ। दिमाग चालू है। हाँ। तो गौरव मीठा खाते हैं आप? हाँ, परफेक्ट। कभी कभी चल जाता है। तो कुछ मीठा मंगा सकते हैं हम प्लीज? प्लीज जल्दी। तो जब आपका रैंक 1 आया था ESE में, कैसा था वो एक्सपीरियंस? किसने दी आपको ये न्यूज़? पहली चीज, हाँ। रैंक 1 नहीं था। अरे हाँ, रैंक 1 तो लोहित का आया था, भूल गया मैं। रैंक 5 आया था कि वो सब भी फेक मतलब ये फेक कमेंट जैसा था? बेइज्जती करने बुलाया मुझे। नहीं, रैंक 1 लोहित का था, करेक्शन। पर लोहित का गेट में रैंक उससे पीछे आया। कितना आया था? मेरा रैंक गेट में 47 है। अच्छा। लोहित का पीछे। अरे चलो, कहीं कहीं तो लोहित। अरे यार, बट रैंक 1 है उनका, ठीक है, वो काफी बड़ी नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पॉइंट ये है कि एक एग्जाम में मैं आगे, एक हाँ। एग्जाम में वो आगे। तो चलो। इवन चलो ठीक है, इसी बात पे। हाँ, ये भी पॉइंट है कि लोहित के जो इंजीनियरिंग सर्विस में हाँ। जो रिटर्न पार्ट जो है उसमें जो मार्क्स आए रिटर्न एग्जाम में, मेरे ख्याल से उस एग्जाम, उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना आने वाले 2-4 साल तक पॉसिबल। बहुत बड़ी बात है। बहुत ही कमाल मार्क्स हाँ। लाया और बहुत मेहनत है यार उसकी, बहुत बहुत। देखो, मैंने तो आपने भी करी है, ऑल इंडिया रैंक 5 भी छोटी बात तो हाँ, बिल्कुल नहीं है। ये सब चीजें, अब एक बार रैंक सिंगल डिजिट है ना, हाँ। तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। माइनर बट डिफरेंस रैंक है। 1 बट आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? कौन बताया आपको आपका ऑल इंडिया रैंक 5 आया? हाँ, ये मेरा रिजल्ट आया उस टाइम पे मैं जॉब कर रहा था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, अच्छा। VARC में। वहाँ पे कैसा है ना, अच्छा, गेट रैंक से आपने जॉब ज्वाइन कर लिया था? गेट रैंक से मैंने जॉब। अच्छा, अच्छा। तो वहाँ का रूल ये है, न्यूक्लियर रिसर्च होता है, फोन कुछ भी अलाउड नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अलाउड नहीं। तो फोन मेरा घर पे पड़ा है, मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ और रैंक आ चुका है। UPSC में कैसा होता है ना, रैंक एक ओपन सोर्स एक पेज पे लिखा हुआ आता है सबका नाम। मैं घर पे आ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने फेसबुक पे लिख दिया है गौरव जोशी रैंक 5, कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। और मुझे डर क्या लग रहा है कि अगर ये गौरव जोशी कोई और है। नहीं हूँ, ये कोई और गौरव जोशी, तो इतना बड़ा ऐसा पपलू नाम भी बड़ा कॉमन है, थोड़ा कॉमन नाम तो है। हाँ, क्योंकि गौरव बहुत बहुत common नाम है। और रैंक 5 बहुत ज्यादा बड़ा ऐसा expect नहीं था। हो गया, हाँ। तो मैंने सबसे पहले अपना रोल नंबर चेक किया, हाँ। 3-4 बार रोल नंबर चेक किया। मैंने कहा हाँ यही है, मैंने सब डेटा वेटा देखा, 5 सिंगल डिजिट रैंक, मतलब एकदम आउट ऑफ सरप्राइज। बस फिर पार्टी इवनिंग में सब दोस्तों के साथ? हाँ, पार्टी से पहले रेजिग्नेशन लेटर लिखा अच्छा। कि मैं जा रहा हूँ छोड़ के। डियर सर, आई क्विट। डियर सर, आई क्विट। अच्छा। आई एंजॉयड वर्किंग हियर। हाँ। रेजिग्नेशन बहुत बार दिया। अच्छा। 5वीं कंपनी थी जो मैंने छोड़ी, इसलिए आदत पड़ गई अब। अच्छा। तो इवन इसमें UPSC का एक रूल रहता है कि आखिरी इंटरव्यू जब होता है उसके 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ जाता है। हाँ। मुझे ये रूल पता चल गया था। आखिरी इंटरव्यू हो गया था 1 सितंबर को। तो मैं 8 और 9 को रिजल्ट आएगा ये मानते हुए मैं घर चला गया था। अच्छा। मैं चेन्नई में था, मैं घर चला गया फ्लाइट लेके। मुझे लगा रिजल्ट आएगा तो मैं घर पे ही रहूंगा। हाँ। पर रिजल्ट नहीं आया, 9 को, 10 को भी नहीं आया। हाँ। मैं 11th को पहुंचा चेन्नई। अच्छा। पहुंचा और उस दिन रिजल्ट आया। अच्छा। और उसके 10 दिन में मैं वापस गया। घर फोन किया, क्या थे रिएक्शन पेरेंट्स का? अरे पहली बार ऐसा मम्मी ने बताया कि पहली बार पापा की आंखों में से आंसू आ रहे। अच्छा। मेरी आंखों में से नहीं आ रहा, पर उन लोगों को बहुत। आपकी तो हंसी फूट रही होगी। हाँ, मेरे को बहुत मजा आ रहा था। हाँ। ऐसा लग रहा है बहुत कुछ छोड़ दिया है। और क्या। उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था हाँ। कैसे रिएक्ट करो। हाँ।
पर बहुत अच्छा, क्योंकि इसके पहले गेट का रैंक आ गया था ना, हाँ। गेट में 47 आ गया था, तो ऑलरेडी वो जो चार्म वाला चीज़ है वो फेस Correct. कर लिया था, मतलब हाँ। देख लिया था फेम कैसा मिलता है। हाँ पर हाँ, 5th रैंक का फेम अलग था, सिंगल डिजिट हमेशा अलग रोल प्ले, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बहुत कमाल, ये लाइफ का बहुत बड़ा हाँ लाइफ चेंज हुआ है ऑल इंडिया रैंक 5 के बाद, क्या क्या चेंजेस लोग आए हैं? बहुत सीरियसली लेते हैं। और प्लीज़ खाते भी रहिए। हाँ और पहले ऐसा था ना कि हाँ। मैं कभी भी कुछ बात बोल रहा हूँ, लोगों को कैसा लगता ज्ञान बांट रहा है, चल जाए यहाँ से, कौन सुनेगा तेरी बात, चल निकल यहाँ से। अब ऐसा है कि अगर मैं कोई कुछ बोल रहा हूँ, सुनते हैं लोग, हाँ भले ही कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, एक बार उनको ऐसा लगता है रैंक 5 लाए, कुछ तो अच्छा कुछ तो सही बोल रहा होगा। तो ऐसा सोसाइटी में वैल्यू बन जाता है। और ऐसा नहीं कि मैं फालतू बात करूँ। खैर, एडिटिंग में देख लीजिए थोड़ा सा। हाँ एडिट करना। अच्छा। और, ठीक है, हाँ। अच्छा रेस्पेक्ट मिलने लगता है। हाँ। तो fact है। हाँ हमारे एक पहले एपिसोड में एक कमेंट आया था, वी लाइक टू एड्रेस दैट, कि आईएएस क्लियर करने के बाद क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, क्या क्या जॉब रहती हैं, किस टाइप की जॉब रहती है, वांट टू एनलाइटन सम ऑफ लर्नर्स देयर एज वेल। तो इंजीनियरिंग सर्विस की बात चल रही, तो दोनों एग्जाम देते हैं, गेट और इंजीनियरिंग सर्विस, ताकि दोनों में एक आइडिया रहे। हाँ गेट में अगर आपका रैंक 200 के अंदर है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, अच्छा ये मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे का आ सकता है तो ला सकते हैं। अच्छा तो अगर गेट में आपका रैंक 200 या 300 के अंदर है मैकेनिकल में, आपके पास इतने ऑप्शंस हैं। हाँ। मैं शायद ये कमेंट भी कर सकता हूँ कि इंडिया में ऑफिसर लेवल पे अगर आपको रिक्रूट होना है, ईजीएस्ट वे इज गेट। गेट का एग्जाम निकालो, इजीली आप किसी ना किसी बड़ी पीएसयू में रिक्रूट हो सकते हैं। और मैं खुद, जैसे गेट में मेरा 47 रैंक आया, बीएआरसी में सिलेक्शन हुआ, ओएनजीसी में सिलेक्शन अच्छा। हुआ, उसके बाद इसरो में बीएचईएल का इंटरव्यू दिया मैंने। अच्छा कहीं 5 से 6 पीएसयू थी जिनका इंटरव्यू दिया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है हाँ। कि गेट के स्कोर के बेस पे ही सिलेक्शन हो सकता है, करेक्ट। तो सीट बिगाड़ने का कोई मतलब नहीं है। हाँ तो इतने ऑप्शन आपके पास खुल जाते हैं, एक एक आदमी के पास 6-6 7-7 चॉइस बन जाती है। अच्छा। गेट एक इतना कमाल का ऑप्शन है, बहुत सारे पीएसयू है, साथ में आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटीज जैसे बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं। अच्छा तो गेट एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आपको अच्छी जगह। राइट। इंजीनियरिंग सर्विस थोड़ा सा लेबोरियस है, अच्छा कम से कम 7-8 महीने का तो एग्जाम है, पेशेंस चाहिए, तैयारी 8 महीने की, 8 महीने का एग्जाम, बहुत दिमाग को ऐसा पेशेंस रखना है। राइट। जब इंजीनियरिंग सर्विस में रैंक आएगा, फिर शायद रैंक के पहले ही आपको एक फॉर्म फिल करना रहता है। अच्छा ऑप्शंस क्या चॉइस है? हाँ, प्रेफरेंसेस आपको देते हैं। तो जो प्रेफरेंसेस आप भरते हैं उसमें रेलवेज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस है। क्या जॉब लगता है रेलवेज में? मैकेनिकल में सर्विसेज का एक ऑप्शन होता है, अच्छा। इंडियन रेलवे सर्विस फॉर मैकेनिकल इंजीनियर, अच्छा। IRSME जो है। अच्छा एक अच्छी पोस्ट। अभी खैर मैं जब काम स्टार्ट करूंगा तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ। काम क्या है। कहते हैं काफी अच्छा। बहुत हाँ, नाम वाली पोस्ट है। बाबू पोस्ट है। हाँ, वही सरकारी अफसर। हाँ सरकारी अफसर, मेरा फेसबुक पोस्ट भी यही था, अच्छा। सरकारी अफसर बनना है। अच्छा तो अफसर वाली पोस्ट है वो। हाँ और इसके अलावा PWD है, डिफेंस सर्विसेज है, हाँ। काफ़ी ऑप्शन है अच्छा। इसमें जा सकते हैं। पर रेलवे एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन रहता है। और क्या रहेंगे ऑप्शन रेलवे नहीं तो? रेलवे नहीं तो आप PWD, अच्छा। वाटर कमीशन। अच्छा वाटर कमीशन। इसके बाद आप मैंने बताया जैसे मिलिट्री सर्विसेज में जा सकते हैं। मिलिट्री सर्विसेज में मैकेनिकल के लिए स्पेसिफिक एक ग्रुप रहता है। अच्छा इसके बाद बॉर्डर रोड सर्विसेज, अच्छा अच्छा ये भी एक ऑप्शन बनता है। हाँ 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 इसके अलावा भी 2-3 है। ओके तो काफ़ी ऑप्शन फैक्ट्री, हाँ, है। अच्छा जहाँ पे AK-47 वगैरह बंदूकें बनती हैं। अच्छा मेरे बहुत से दोस्तों को ये इच्छा थी बंदूक बनाने। जा सकते हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा तो अच्छे खासे ऑप्शन, और अच्छा। सारी की सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट है, सब में हाँ। गजेटेड ऑफिसर का आपको डेजिग्नेशन। करेक्ट सोसाइटी एकदम हाँ। अपना एक स्टेटस है एक हर एक status पोजीशन का। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है गौरव, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, उसको बोलते हैं रैपिड फायर। अरे आपने पिछले एपिसोड में देखा ही होगा। हाँ हाँ, सो तो मेरे को वो मिलेगा। अगर अच्छे आंसर दिए तो आंसर पे एक्सपेक्टेशन आपसे तो बहुत ज्यादा है। छोटी बैग। अगर अच्छे आंसर हुए तो ठीक है। आर यू रेडी? अच्छी है। व्हेन यू डांस यू लुक लाइक व्हाट? बाराती। कूल। व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर? बिगेस्ट फियर, हाँ डर है कुछ लाइफ में? हाँ, टू फेल एट समथिंग। अच्छा स्टार्ट करने से पहले ये डर हमेशा रहता है कि कहीं हाँ। फेल ना हो। अच्छा जैसे आपने बोला फेम में इंटरेस्ट है आपको, अकेले रहने का डर नहीं है? कभी लाइफ में अकेला ना हो जाऊं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं? अगर वो डर होगा तो अचीव नहीं होगा। हाँ और करेक्ट। अगर ये डर लग गया कभी हाँ। कि आप अकेले जाओगे तो क्या होगा, तो फिर कभी भी आपको फेम नहीं मिल सकता।
राइट ये मेरा पर्सनल मानना है, हो सकता है लोगों की ओपिनियन कुछ भी ओके गेट और ईएससी बोथ। पिक वन जॉब की तरह से देखना है या ऐसा योर प्रेफरेंस बाय व्हाटएवर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग सर्विसेज राइट फेवरेट डायलॉग ऑफ एनी मूवी यू सीन कोई देश परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट बनाना पड़ता है। क्या बात है फेवरेट मूवी बहुत सारी एक कोई पिक नहीं, कीजिए मूवीज बहुत है, बहुत देखी है मैं हर मूवी देखता हूँ और मुझे वो अच्छी लगती है। अच्छा और हर मूवी के बाद मुझे क्या बनना है उसका डेफिनेशन चेंज हो जाता है। अच्छा अगर आर्मी बैकग्राउंड की मूवी देखी तो अगले सेकंड मेरे को आर्मी में जाना है। हाँ अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की मूवी देखी तो बड़ा अभी परमाणु मूवी आई, हाँ परमाणु देख के मुझे ये रियलाइज हुआ मैंने बात क्यों छोड़ा। हो सकता था बाद में फिर कभी न्यूक्लियर Correct. मेरे को चांस करेक्ट तो मैं उस दिन ये सोच रहा था कि काश रेलवे भी ऐसे किसी काम में इन्वॉल्व रहे हाँ। ताकि कभी कोई मूवी बने तो चांस रहे। परफेक्ट स्ट्रेंजेस्ट थिंग यू ईटन ईटन, हाँ मैं खाने के मामले में बहुत चूजी हूँ। हाँ मोस्टली अगर कोई चीज नॉनवेज खाते हैं नहीं, अच्छा वेज में सबसे स्ट्रेंजेस्ट थिंग एक बार स्ट्रेंजर्स तो नहीं कह सकते, हाँ। वो नोन था, वो सैंडविच था। एक बार फ्लाइट में एक सैंडविच मिला था, एक बाइट लिया, आई डोंट नो वो क्या टेस्ट था मुझे नहीं पता, पर तुरंत ही ऐसा होता ना सिर दर्द और सब कुछ स्टार्ट हो गया। हाँ। जैसा सैंडविच था वैसा वैसा फेंका। अच्छा वो मुझे नहीं पता वो कौन सी एयरलाइन थी वो उनका नाम बताएंगे वो तो भी स्पॉन्सर नहीं कर रहे शो बिल्कुल भी योर सेलिब्रिटी क्रश सेलिब्रिटी का फीमेल ऑफ कोर्स व्हाटएवर आलिया भट्ट। डिस्क्राइब आलिया भट्ट इन 3 words ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सिंग अ सॉन्ग फॉर आलिया भट्ट हंसी बन गया अभी गाया ना। अरे क्या बात है क्या बात इफ यू वर टू गिव द एग्जाम टुडे क्लियर होगा पहले तो अगर क्लियर हुआ तो रैंक आएगा क्या रैंक आएगा मैं एग्जाम दूंगा ही नहीं हाँ क्योंकि रैंक आ चुका है। क्या उखाड़ ले कोई नहीं, अभी हाँ, बस देखो क्या है ना, ज्यादा प्रूफ करने के चक्कर में कभी कभी लूज हो जाता है। हाँ जो है अपन संतुष्ट है। अच्छा इन योर कॉलेज लाइफ और इन योर एक्सपीरियंस एज वेल हाउ मेनी डेट्स यू बीन तारीखें तो रोज आती हैं, हाँ तारीख पे तारीख। ये सब पॉलिटिकली करेक्ट आंसर सर नहीं चलेगा इसमें तो आपको जवाब देना देखो, पड़ेगा ऐसा है कि सरकारी अफसर, हाँ अभी बने हैं क्या बन गए हैं हाँ हाँ ज्वाइन कर लिया अच्छा अच्छा नंबर से क्या होगा डेट्स काफी है। काफी हैं गिनती में नहीं आ रही हैं नहीं, गिनती कर सकते पर क्यों गिनूं? क्यों गिनूं हाँ, अपने मन को खुश रखने के लिए। अरे चलिए बहुत बढ़िया टॉप आइटम ऑफ बकेट लिस्ट टुडे दिस इंटरव्यू, तो ये तो हो गया डन हाँ ये मतलब मैं चाहता था लाइफ में कि ऐसा ऐसा एक सेशन हो। कॉफी हाँ। विद करण बहुत देखा, मुझे लगा ये चाहिए अपने हाँ ये तो बेटर है उससे हाँ, अरे ऑफ कोर्स कॉफी विद करण वाला करण बुला सकता है। ऑल राइट गौरव दिस इज द एंड ऑफ द रैपिड फायर राउंड बिफोर वी डिसाइड कि आप हैम्पर वो hamper मिलेगा कि हाँ, नहीं हाँ। दिस इज योर मोमेंट बहुत लोगों ने बहुत कमेंट किए गौरव जोशी को बुलाओ बुलाओ बुला लिया हमने मैं पढ़ूंगा, मुझे भी देखना हाँ। है ऐसे क्या कमेंट। तो ये आपका मोमेंट है टॉक टू योर लर्नर्स ओके उनसे बात कीजिए गिव देम मैसेज कि जो प्रिपेयर कर रहे हैं ईएससी के लिए गेट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है कैसे क्या चीज़ें नहीं करनी है क्या चीज़ें करनी है दिस इज योर टाइम गिव देम मैसेज मतलब ये अच्छा पॉइंट था आपका कि कैमरा में हाँ। तो ये पॉइंट है कि क्या नहीं करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाँ। मतलब आपको बहुत से इस मामले में ऐसा हो सकता है ना कि एडवाइसेस मिलेंगी कि क्या करने से गेट का रैंक आ सकता है, पर एक चीज़ है जिससे रैंक नहीं आएगा वो कंफर्म है, दैट इज़ डिस्ट्रैक्शन। अगर डिस्ट्रैक्शन आया लाइफ में, वो 6 महीने की तैयारी हो, 1 साल की तैयारी हो, चाहे कितनी भी लंबी हो, डिस्ट्रैक्शन है तो रैंक नहीं आ सकता। सो ट्राई अपने आप को कंट्रोल करो। मुझे ऐसा याद है मैंने 6 महीने की तैयारी में गेट, पीएससी और इसरो जो भी पेपर थे ये 6 महीने की तैयारी में ही निकला। तो ऐसा कह सकते हैं कि इस 6 महीने में मैंने अपने आप को इतना कंट्रोल किया कि हर रोज़ खुद को गाली दी कि ये क्या चल रहा है लाइफ में, नहीं जहाँ बैठे हैं वहीं पे सवेरा हो रहा है, वहीं पे रात हो रही है, एक ही कुर्सी पे बैठे हैं। तो ट्राई करें डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो और मेहनत जितनी हो सके, मतलब उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, मेहनत करें, डिस्ट्रैक्शन कम रखें, रैंक आए। गौरव बहुत ही अच्छा मैसेज आपका, बहुत अच्छी बात है। हर चीज करने का टाइम होता है। अगर मैं तैयारी के टाइम पे कुछ और चीजें मैं साइडलाइन कर दूं, क्रैक करके एग्जाम बहुत चीजें करने का मौका आएगा। क्रैक करने के बाद इवन डिस्ट्रैक्शन खुद आएगा आपके पास, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इंटरव्यूज आएंगे आपकी तरफ। तो गौरव उसी बात पे यू डिजर्व अ हैम्पर फॉर श्योर, अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम अन अकेडमी फॉर यू। ये स्मॉल बहुत बड़ा है ये कंग्रेचुलेशन। Thank you.
You can keep it here. ये वो मोमेंट हो गया है, मोमेंट है जी। ये जितने भी लोग हैं जो कि इंजीनियरिंग सर्विस और गेट इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, एक छोटा सा एक स्ट्रेटेजी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने छोटा एक लेसन बनाया है जिसको ऐसा कह सकते हैं कि गाइडेंस है कि कैसे प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, कैसे रिवीजन करना। यू कैन रेफर दैट लेसन्स और शायद वो लेसन इस तरीके से हेल्प कर सकता है कि प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। लेसन जो है आप अनअकैडमी पे देख सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेटेजी बहुत ज़रूरी है, तो रेफ़र करना चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गौरव। बिफोर वी क्लोज द सेशन, मैं चाहूँगा आप कुछ और टॉपर्स का नाम भी हमें नॉमिनेट करें विच यू थिंक विल बी अ ग्रेट पार्टिसिपेंट फॉर दिस शो। ओके, सो विनीत कुमार त्रिपाठी, ही वॉज माई बैचमेट ओनली, तो वो मेरे साथ बैच में ही थे, आप उनको बुला सकते हैं, और उनका इंजीनियरिंग सर्विस में रैंक आई थिंक 13। अच्छा, और गेट में भी उनका रैंक अंडर 100 है, तो ही कैन बी। ओके, परफेक्ट। सो विनीत, विल सी यू हेयर वेरी सून। सो गौरव, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन। कैसा लगा आपको आज का एक्सपीरियंस? मज़ा आया, बहुत बहुत सही। ये वेट कर रहा था मैं हाँ। कभी से कि लाइफ में ये दिन आना चाहिए। परफेक्ट। सो हमने शुरुआत किया गाने से, व्हाई डोंट वी एंड इट विद अ सॉन्ग एज वेल? ये कमाल है, ये हो सकता है। परफेक्ट, परफेक्ट।